नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। इस वक्त बिल्कुल चुनाव का मौसम हो रखा है पूरे देश में। लोकसभा 2019 इलेक्शंस चल रहे हैं। कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पे वोटिंग हो चुकी है, कई सारे शहर ऐसे हैं जहां पे होनी है। फिलहाल आज यानी 29 अप्रैल को वोटिंग हुई है मुंबई में। ये चौथे फेज़ की वोटिंग है। अब भाई बात मुंबई की हो रही है तो हमारे जितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं ये भी वोट डालने गए थे। सब ने अपनी सेल्फी खींच करके इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे डाली है। अच्छी बात है और ये भी सबको बता भी रहे हैं जो सेलेब्स हैं हमारे कि सबको वोट डालना चाहिए, ये उनका अधिकार है, ये उनकी ड्यूटी है। अब इन सारी बातों के बीच में जब भी कोई सेलेब पोलिंग बूथ से बाहर निकल रहा था, जो कैमरा वाले थे वो फ़ोटो खींच रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। ऐसे ही एक सेलेब जिनसे बात हुई वो थी कंगना रनावत। कंगना रनावत हमेशा अपनी बातें खुल करके बोलती हैं, बेझिझक होकर के, बिना किसी से डरे। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसे ही किया। जानते उन्होंने क्या बोला? उन्होंने उनसे जब जो फोटोग्राफर्स और जो वहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद थे उन्होंने कंगना से पूछा कि आप बताइए कि वोटिंग का क्या महत्व है हमारी लाइफ में, जो आज वोटिंग डे है उसका। तो पहले तो कंगना ने बहुत ही सही बात बोली। उन्होंने ये कहा कि भाई 5 सालों में ये दिन एक बार आता है और ये आपका अधिकार है, ये आपका राइट है, आपको वोट ज़रूर डालना चाहिए, देश को आपकी ज़रूरत होती है। साथ में उन्होंने ये कहा कि आज सही मायने में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। इससे पहले तक हम गुलाम थे, हम नौकर थे मुग़लों के, ब्रिटिश सरकार के और इटालियन सरकार के। अब देखिए जितनी हिस्ट्री हमने पढ़ी है, हम इतना तो पता है कि हाँ, अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया है। मुग़ल जो थे वो भी हिंदुस्तान आ गए तो उन्होंने पूरे देश के ऊपर राज किया था। पर इटली ने हिंदुस्तान पे कब राज किया ये हमें नहीं पता, ना ही हमारी हिस्ट्री बुक्स में लिखा हुआ है। अब आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है ये बात समझने के लिए कि कंगना किसके बारे में बात कर रही थी। कंगना बात करी है कांग्रेस की। उन्होंने कांग्रेस पे निशाना साधा। वो बात करनी थी सोनिया गांधी की, जो पूर्व प्रेसिडेंट रह चुकी हैं कांग्रेस पार्टी की। सब जानते हैं कांग्रेस की जो पूर्व पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हैं, उनकी पैदाइश जो थी वो इटली की थी। राजीव गांधी से शादी के बाद वो हिंदुस्तान में बस गई। उन्होंने अपनी जो नागरिकता थी, जो इटालियन नागरिकता थी, उसको छोड़ दिया था। उन्होंने भारतीय नागरिकता अपना ली थी। उनके जो दोनों बच्चे हैं, राहुल गांधी जो कि फ़िलहाल इस टाइम करंट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस हैं, वो भी हिंदुस्तान की पैदाइश हैं। उनके जो माँ बाप हैं दोनों ही हिंदुस्तानी ही कहलाएंगे। राजीव गांधी तो हैं ही हिंदुस्तानी और सोनिया गांधी अब इंडियन सिटीज़न है। प्रियंका गांधी भी हिंदुस्तानी है। तो सब यहाँ हिंदुस्तानी है, यहाँ इटालियन है कौन? फ़िलहाल जो कंगना की बात थी, उनका कहने का मतलब ये था कि जो इटालियन सरकार है उसने हम पे राज किया। यानी जब कांग्रेस थी तो इटालियन सरकार हम पे राज कर रही थी, हम उसके ग़ुलाम थे। और आज सही मायनों में हम आज़ाद हुए हैं। जो हमारे नेता हैं वो लंदन जा कर के चिल करते हैं यानी वो आराम से वहाँ मज़े करते हैं। और देश की जो हालत है वो बद से बदतर हो गई। यहाँ पे रेप्स होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है। अब इससे ज़्यादा बदतर क्या ही होगा। अब जो है वक्त है कि हम लोग बदलें, हम लोग सही सरकार को वोट करें। किसके बारे में बात कर रही हैं वो भी आप समझ ही सकते हैं। कुछ समय पहले इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कंगना ने ये बात बोली थी कि जो वर्ड नेशनलिज्म है वो बहुत ही मिसअंडरस्टूड है, उसको बहुत ही गलत तरीके से लोग समझते हैं। राष्ट्रवादी होने में कोई बुराई नहीं है, कुछ गलत नहीं है, ये इस टाइम नीड ऑफ द आवर है। और वो खुद को राष्ट्रवादी समझती हैं क्योंकि अभी ज़रूरत उस चीज़ की है। बाद में हो सकता है आप राष्ट्रवादी बनने की कोशिश करें भी, पर तब वक्त निकल चुका हो। अब कंगना की बात आपको कितनी सही लगी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे और नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।